भर में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों में वृद्धि हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा है और इसके अलावा कानून व्यवस्था भी बिगड़ती दिख रही है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में प्रदर्शन कर रही है। अभी हम मौजूद हैं दुर्ग में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये मौन प्रदर्शन है, काली पट्टी लगाकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को हिंसा के खिलाफ अहिंसा से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना है कि महात्मा गांधी के उपदेशों को विष्णुदेव सरकार समझे और महिलाओं और कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है देश में, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाए, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाए। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता और क्या है आज का इनका उद्देश्य। देश में लगभग 9 माह हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज हुए। यह सरकार विकास सहित सभी मोर्चों पे पूरी तरीके से असफल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इतनी जर्जर हो गई है जो जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और महिला सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। आपराधिक ग्राफ इन 9 महीने में बहुत तेजी से बढ़ा है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कल तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आज हम मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। सामने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। हम महात्मा गांधी जी से यह प्रार्थना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे कि वो सरकार में तो आ गए हैं लेकिन मनमानी ना करें, सबका ख्याल रखें। सरकार का मतलब होता है सबका ध्यान रखना, केवल अपने ध्यान रखना नहीं होता है। आज देखिए आप लगातार, पहले तो हम लोग आपके दूरदर्शन में, टीवी में, समाचार पत्रों में देखते थे कहीं लूटपाट हो रहा है, डकैती हो रही है, राहजनी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। आज तो आप देखिए कि हम जिस गली मोहल्ले में चले जाएं वहाँ ये घटनाएं सुनाई दे रही है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता कोई दूसरा हो सकता है। तो आज हमने मौन सत्याग्रह किया है और महात्मा गांधी जी से प्रार्थना की है कि आप ही सद्बुद्धि दे सकते हैं, क्योंकि आप ही राष्ट्रपिता हैं और आप ही सद्बुद्धि दें ताकि ये भोली भाली जनता ने जो विश्वास किया इस पर ये खड़े कर सके। विपक्ष का काम है सरकार को आगाह करना, सरकार को हो रहे घटनाओं से अवगत कराना और हम लोग अलग अलग माध्यम से धरना प्रदर्शन कर, मौन धारण कर और भी अन्य माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जब से बनी हो वो जनहित में कोई काम नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और लगातार अनाचार, लूट, हत्या, चैन स्नैचिंग का काम हो रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ की महिलाएं भयभीत है और यही हाल देश का है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। एक तरफ भाजपा तरह तरह के नारा देती है लेकिन उसमें अमल नहीं करती और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस कारण हम लोग सरकार को जगाने के लिए मौन की भाषा सबसे तेज भाषा होती है और मौन की भाषा सबके अंदर तक पहुंचती है। कांग्रेस कमेटी विगत भाजपा की शासन जब से आई है तब से छत्तीसगढ़ में जो अपराध की घटनाएं बढ़ी है, चाहे हत्या का हो, लूट का हो, बलात्कार का हो, तो इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है ताकि इससे भाजपा सरकार चेते, जागे और इस पर लगाम। देखिए, आज एक दिवसीय धरना पर, यहाँ पे मौन धरना पे हम लोग बैठे हैं। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि जो महिलाओं का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप देखेंगे ये धरना सारी जगह हो रहे हैं और आज देख रहे हैं कलकत्ता में जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वो निर्भया हत्याकांड हुआ, वो या महिलाओं के लिए चाहे आज हो या कल हो, जो अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। आप कानून, बड़े बड़े कानून बदलने की बात करते हैं और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, इसके लिए कड़े कानून नहीं बन सकते क्या? जो युवा, जो लड़का इस टाइप का अत्याचार करता है, अनाचार करता है, उसको तो सीधे चौराहे पे रख के गोली मार दो, क्योंकि कानून जब तक कड़ा नहीं होगा, जब तक आपका कानून कड़ा नहीं होगा, महिलाओं के प्रति इसी प्रकार का होता रहेगा। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि शुरू में ही बचपन में सोच डाल दिया जाता है कि महिलाएं निम्न स्तर की है, नीचे है, पुरुषों से ऊपर नहीं हो सकती है। तो इस टाइप की जब तक भावना रहेगी, महिलाएं इस टाइप से होते रहेंगे। एक महिला होने पर शर्म है कि आप महिलाओं को अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार को तो हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए और कड़ा
कानून इस पे बनना चाहिए। कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टियां नहीं, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पर तुरंत कड़े से कड़े कानून। आज का प्रदर्शन पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा मौन धरना प्रदर्शन आज किया गया। 8 महीने की विष्णुदेव की सरकार में जहां महिलाएं परेशान हैं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बताएं कि क्या छत्तीसगढ़ में महिला होना, बेटी होना गुनाह है? क्या गुनाह किया है उन बेटियों ने, उन माताओं ने जो स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कामकाज के स्थल में सुरक्षित नहीं है, रास्ता चलते सुरक्षित नहीं है, खेत में काम करने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शहरी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गांव की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप ये उदाहरण देखोगे कि भिलाई जैसे सजग जिले में, दुर्ग जिले में हमारे यहाँ इस 4 साल की बच्ची के साथ शोषण होता है और FIR नहीं होती, बिना FIR की विवेचना होती है और कह दिया जाता है कि कोई घटना नहीं हुई। कोंडागांव जैसे अपराधी में 20-20 दिन हो जाने के बाद लोग जब आंदोलन करते, धरना देते, तब FIR लिखी जाती है। जशपुर की घटना देख लीजिए आप, रायगढ़ की घटना देख लीजिए, रायपुर जो राजधानी कही जाती थी, वहां अभनपुर की घटना देख लीजिए, जिस एक लड़की को, नाबालिग को घसीट के पीटा गया, मारा गया। क्या पुलिस प्रशासन केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे केवल षड्यंत्र रचने का काम करेगी? मैं सरकार को बोलना चाहूंगी कि पुलिस को अपना काम करने दे, पुलिस को अपराधियों पे नियंत्रण और अंकुश लगाने का काम करने दे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कांग्रेसियों को षड्यंत्र करके उन्हें परेशान करने का काम न करे। भारतीय जनता पार्टी बड़े मुंह बाके बोलती थी बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, तो इनसे ही बेटियों को ये है। आप देखेंगे कल ही की एक घटना है, एक ट्रेन में भाई बहन जा रहे थे, उनको ये बोला गया ये डब्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, यहाँ से मत जाओ। तो ये क्या दुराचार है? आप देखिएगा, अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और रेप की घटनाएं, एक महिला के साथ गैंग रेप होता है और उसको केवल रेप कहा जाता है। FIR तो हो जाती है पर गिरफ्तारी नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है और सभी भाई बहन मिलकर पूरे कांग्रेस कमेटी हर जिले में आज मौन धरना प्रदर्शन किए हैं, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार जागे और निश्चित तौर पे हमारी माताएं बहनें, जहां हम छत्तीसगढ़ महतारी करते हैं, भारत को भारत माँ कह पुकारते हैं, ऐसी मातृशक्ति का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी सीखे। प्रदर्शन मौन है पर कार्यकर्ता मुखर है सारे घटनाओं को लेकर, महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को लेकर। ये तमाम बातें जो आपने सुनी, सरकार को, शासन को इन और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल या अन्य प्रदेशों की घटनाओं को गिनाते हैं, अपने प्रदेश में कब ध्यान देंगे, ये भी सोचनीय विषय है। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।